कहता है मौला तेरी तौफीक से मैंने 75 हज कर लिए, मौला इसे तशफ़ी नहीं हुई तेरी बारगाह में, इस अंदाज में रो रहा है। तो मौला एक हज का सवाब इसे मेरी तरफ से अता कर। ये साहिब नुज़हतुल मजालिस नकल करते हैं। और कहा कह रहा रब की बारगाह में, सोया रात में तो रब ने फरमाया है बंदे तू मेरी बारगाह में आकर के मुझे ही करम बता रहा, क्या तू मुझसे बढ़ के रहीम करीम हो गया? और तूने 75 हज किए, पता नहीं तेरा हज कबूल है कि नहीं है, वो तेरा रब जाने। लेकिन ठीक है तुमने इतना कहा, लेकिन मेरी अब शान करीमी मुलाहिजा कर ले। रब फरमाता है कसम है मुझे अपने रब का इज्जतो जलाल के अपने कि एक लम्हा भी इस जगह पे अगर कोई मेरा बंदा आकर ठहर जाता है और वो तौबा कर लेता है तो मैं उसके सारी खताओं को माफ कर देता हूं। एक लम्हे की बात हुई मैदान अरफात। और इसी की तस्दीक के लिए उम्मत किनकी है? हम आप किसके उम्मत हैं? सारी कायनात में जितने नबी आए उनके सरदार के। मकाशिफतुल कुलूब में हजरत गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस यही बात मेरी आखिरी है, बहुत समेट के बोलना चाहता हूं। बस 2 लफ्जों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला हमारी उम्मत में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? मौला तेरे एक नबी का अरीजा है, मौला करम फरमा दे, जो सबसे बड़ा गुनहगार हो उसे दिखा दे। तो देखने का फायदा क्या है? एक बाप ये नहीं चाहता कि मेरे बाप की कोई आदत गंदी हो, अगर है तो मैं अपने पीर से फकीर से रब से दुआ करूं कि मेरा बेटा सही हो जाए। इसलिए अगर गुनहगार उम्मती है तो मंशा नबूवत ये होती है, मंशा नबी ये होती कि मेरा कोई गुनहगार उम्मती ना रहे बल्कि अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा दे। तो पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने मौला मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा गुनहगार हो तो उसे दिखा दे। कहा ठीक है ऐसा करना कि आज फज्र के वक्त घर से निकलना, फज्र के तुलू होने से पहले और उसके पहले जो सबसे पहला इंसान गुजरे तो जान लेना कि यही सबसे बड़ा गुनहगार है। तो कहा मौला पहचानूंगा कैसे उसे? हो सकता उसके पहले और कोई निकलने। तो रब ने फरमाया मूसा उसके हाथ में छोटे से बच्चे का 4-5 साल का बच्चा होगा, उसका हाथ होगा, बस ये पहचान लेना कि यही सबसे बड़ा गुनहगार है। ठीक है साहब। सुबह आ गया और आने के बाद देखा कि वाकई एक शख्स जा रहा है, पहचान लिया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनहगार यही है। जब उसे देख लिया तो फिर अर्ज करता है मौला अब मुझे मेरा सबसे बड़ा नेक गुनहगार उम्मती तो दिखा दिया, नेकोकार दिखा। अभी तो खाली तुमने गुनहगार को कहा नहीं मौला, तू तो कुदरत रखता है, तेरे के लिए कौन सी मेहनत मशक्कत के करम कर दे मौला कि मूसा को इसके नेकोकार बंदे का चेहरा दिखा। ठीक है ये गए और जाने के बाद देखा कि कुछ देर के बाद वही बंदा आ रहा है जो सबसे बड़ा गुनहगार बन के गया। कहा क्या है कि मौला सबसे गुनहगार बंदा तो देख लिया, अब सबसे नेकोकार बंदा दिखा दे। तो गुनहगार कहा तो वही दिखाया जा रहा है और बदकार कहा तो और नेकोकार कहा तो वही दिखाया। तो अब खड़ा गए, कहा मौला अब नबी तो हूँ ही, तेरा बंदा ही हूँ, कारसाज तू है मौला, तू है राज का जाने वाला, तू है बदकार कहा तो वही दिखाया। और 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 12 घंटे में उसी को दिखा दिया जो सब। और कहा ये कि नेकोकार मौला अब मेरी समझ से परे है मौला, करम फरमा। रब फरमाता है मूसा सुन ले, वाकई जब ये गया था तो इधर से सबसे बड़ा गुनहगार तेरा उम्मती था। आगे बढ़ा तो बाजार बंद थे, चूंकि घर में बेटे को कह के आया था चल बेटा बाजार चलते, लेकिन जब आया तो दुकान बंद थी। तो कहा बेटा चल थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, और आगे गया तो छोटी सी पहड़ी थी।
तो बेटा पूछता है, बच्चों की आदत होती है, अब्बू ये क्या है? तो कहा ये पहाड़। तो कहा इससे भी बड़ा कुछ? तो कहा इससे बड़ा पहाड़ है। कहा इससे बड़ा कुछ? तो कहा दरिया समंदर है दुनिया में, जमीन में। कहा वालिद इससे बड़ा? तो कहा ये नजूम, ये सितारे, चांद, सूरज जो है इससे बड़े हैं बेटा। कहा इससे बड़ा कुछ? तो कहा दोनों मिला के जमीन और आसमान। फिर कहता है वालिद इससे भी बड़ा कुछ है। अब इस मर्तबा अपना सर झुका लेता है और सर ही नहीं झुकाता है। जिस तरीके से सावन और भादों में उरिया चूती है, आंखों से अश्क जारी हो। कहा बेटा तू पूछता जा रहा था, सब कुछ दिखा दिया, मगर अब तेरे इससे अगर किसी का कुछ बड़ा है तो तेरे बाप का गुनाह है। तेरा बाप इतना बड़ा पापी है कि जमीन और आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं है जो छोटी पड़े, बल्कि इससे बड़े हैं मेरे गुनाह बड़े। अच्छा, तो रब ने फरमाया मूसा जब ये गया था तो कायनात में तेरी उम्मत में सबसे ये बड़ा गुनहगार बंदा था। तो बेटे ने फिर उससे सवाल कर लिया, चूंकि इनका बाप बेटे का बाप रोने लगा था, तब बेटे ने एक और सवाल कर दिया, है वालिद सब कुछ तो बता दिया, दिल टूट गया आपका, मेरे भी दिल में ठेस लगी, अरे कुछ और बता दे, इससे भी बड़ा कुछ है। कहाँ है इस दुनिया में और उससे भी सारी कायनात में जो सबसे बड़े बड़े गुनाह है, उनसे भी अगर कुछ है तो मेरे रब का करम है। तो मूसा जब इस बंदे के आंसू चले और मुझे ही कहा कि सबसे बड़ा करीम मेरा रब है, तो मेरी शान करीमी और रहीमी मचल गई। पुकार उठी है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, भले ये कितना ही बड़ा कम में बंदा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन जब वास्ता दे दिया मेरी शान करीमी का, तो मेरी शान करीमी ये गवारा नहीं करती कि बंदा मुझे करीम कहे, बंदा मुझे रहीम करे, सारी कायनात से बढ़कर रहम करने वाला बनाए और मेरा बंदा मायूस चला जाए। बस इन दो लफ्जों से अपने बंदे की खताओं को मैंने माफ कर दिया। तो जाते वक्त जो सबसे बड़ा गुनहगार था, आते वक्त वही सबसे बड़ा तेरी उम्मत का ये मेरा नेकोकार बंदा हो गया। लिहाजा मेरे रसूल को दोस्तों, वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और ये मेरे आका की उम्मत है। मराठन में मुख्तसर ये कि सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ी फजीलत सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। मेरे आका फरमाते हैं, बंदो दोज़ख से न डरो, सच्चाई है कि अगर गुनहगार हो जाओ तो अपने नबी का दामन थाम के दो कतरे आंसू बहा दो, तो ये दुनिया की आग क्या है, जहन्नम की आग भी उम्मते रसूल के दो आंसू ठंडे कर सकते। लिहाजा यही हाजी जब हिंदुस्तान से जाता है, अकीदा सच्चा है, अपने रब के दरवाजे पे जाता है, खाने काबा के खिलाफ पकड़ता है, उसके करम की भीख मांगता है, तो अब वो गुनहगार नहीं रह जाता। नबी कौनैन के दामन अक़दस के सदक़े में वो फिर पारसा हो जाता है और एक कदम जब उठाता है तो अल्लाह ताला 70 साल की नेकियों का उसे सवाब अता फरमाता है। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनके शरीयत के सिवा। पास रोजे भी थे, सजदे भी, ज़कात व हज भी, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा, चादरे रहमत के सिवा, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सब सज्जद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मौला ताला से दुआ है कि कहने सुनने में अगर कोई भी लफ्ज़ और खता हुई और बात करने में थोड़ा सा भी नीचा हुआ तो मौला ताला से इस सामईन की बारगाह में फरिश्तों को गवाह करके तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुजारिश है, मैंने वादा किया था और वो भी बहुत दिनों से तमन्ना पाले थे, तो अब इतना इंतजार न कराइएगा। एक मतला जो है शबाब है ना, और पढ़ने वाला भी बात नोट कर ले। अक्सर वो बेशतर अल्लाह का शुक्र है 22 साल निजामत भी किया सीधी की जल से,
जिसमें बरेली शरीफ के बड़े बड़े ताजदार आया। वाह 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 वाह। मैं जानता हूँ शायर के हाथ में माइक दे दीजिए और कितना भी कम कहे तो फिर एक मतला और 7 शेर पढ़ता है, तो मुख्तसर ये न रह जाए, एक मतला और 2 शेर पढ़ने की मेरे बाद पढ़। साल नहीं कटे हैं हाथ मगर